दोनों फ़िल्मों ने कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं की बट हम हमारी एक ही इश्यू आ रही थी कि वो दिवाली का थीम था। वो एक झिझक थी कि कभी और आएँगे और वो थीम कनेक्ट होगा या नहीं होगा, बस उस वजह से, वरना कभी हमारा वो क्लैश होता ही नहीं है कभी किसी के साथ। तो ये लोग पूछ रहे थे कि अब अगली कॉप फ़िल्म कौन-सी बनेगी? 2008 से हम कॉन्स्टेंटली यही कर रहे हैं। अपनी फिल्म सिंघम अगेन के बारे में निर्देशक रोहित शेट्टी ने कहा कि मैं खुश हूं कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, फिल्म चल रही है, सिनेमा घरों के लिए अच्छी कमाई हो रही है। वहीं भूल भुलैया 3 के साथ फिल्म के रिलीज होने पर उन्होंने कहा कि दोनों फिल्मों ने कोशिश की, लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि हमारी फिल्म में दिवाली की थीम थी, वरना हम किसी भी समय रिलीज कर सकते थे। एक हफ्ते के बाद दोनों फिल्मों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो काफी दुर्लभ बात है। मैं खुश हूँ कि लोगों को फ़िल्म पसंद आ रही है और इतने दिन अब हो चुके हैं लेकिन फ़िल्म चल रही है और एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है थिएटर्स के लिए, लोग फ़िल्म देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली खुशी है इस बात की। तो ये क्या क्लैश कहीं टाला जा सकता था? नहीं, हम दोनों फ़िल्मों ने कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं की बट हम हमारी एक ही इश्यू आ रही थी कि वो दिवाली का थीम था, रामलीला की वजह से, वरना हम कभी भी आ जाते। खाली वो एक झिझक थी कि कभी और आएँगे और वो थीम कनेक्ट होगा या नहीं होगा, बस उस वजह से, वरना कभी हमारा वो क्लैश होता ही नहीं है कभी किसी के साथ। दूसरी बात, अगर लेकिन आज देखें तो दोनों फ़िल्मों ने हफ्ते भर के बाद 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो एक मतलब जो रेयर है कि 2 फ़िल्में आएँ और दोनों चलती रहें और इतना रेवेन्यू एक हफ्ते में जनरेट हो। वो मीडिया हाइप और क्लैश की वजह से जो एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो थिएटर्स के लिए या हमारे एग्ज़िबिटर्स के लिए या हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि दैट काइंड ऑफ अ रेवेन्यू इज़ बीइंग जनरेटेड इन 1 वीक। एक हिंदी फ़िल्म से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना बहुत बड़ी बात है एंड वो अभी भी चल ही रहे हैं एंड वो चलते रहेगा पूरा महीना, बिकॉज़ कोई फ़िल्में ज़्यादा हैं नहीं फॉर द होल मंथ। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एंड अ बिग थिंग एंड आई एम हैप्पी कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है दोनों फ़िल्मों से। जी, मनमोहन बिल्कुल। देसाई एरा के बाद कोई ऐसा है कि अब ये बोलते जा रहे हैं कि सिर्फ रोहित शेट्टी कर सकते हैं, नहीं, कैसे हैंडल करते हैं इनको? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ये एक पब्लिक के लिए मीडिया प्रेजेंटेशन में स्टार्स होता है, बट जब वो सेट पे होते हैं तो दे आर लाइक एनी अदर टेक्नीशियन, वो काम करने आते हैं। और जो कई लोग हैं इनमें से, जैसे अजय सर हो गए या अक्षय साहब हो गए या टाइगर रणवीर हो गए, ये पहले से हैं इस यूनिवर्स में। और जब एक ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें सब ये समझते हैं इस बात को कि आपका कैमियो होगा, बट देन जब आपकी फ़िल्म होगी तो हो सकता है जब अगली बार दीपिका की फ़िल्म बने या टाइगर की फ़िल्म बने या सिम्बा बने या सूर्यवंशी बने, उसमें अजय सर का कैमियो होगा। तो वैसे जैसे हम सूर्यवंशी बना रहे थे तो उसके एंड में अजय सर आते हैं, रणवीर आता है। तो जब यूनिवर्स जो अभी कल्चरली अभी शुरू हुआ है कई कुछ सालों से, 2018 में हमने पहली बार सिम्बा में ये शुरू किया था, बहुत लोग करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो तो अब एक्टर्स भी ये समझते हैं कि यूनिवर्स है तो हमारा कैमियो होगा एंड देन देयर विल बी अ फिल्म ऑन उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे। ना आपकी इस पूरी कास्ट में एक तो अजय सर के बारे में बहुत बड़े प्रैंकस्टर हैं, ऊपर से अक्षय सर आ गए, ये ऑफसेट क्या माहौल रहता था? नहीं, इस फिल्म में इतना नहीं हो पाया क्योंकि बहुत मेहनत लगी। आप भी कम नहीं है सर। जी, नहीं, लेकिन ये बहुत ही फिल्म, क्योंकि ये फिल्म का स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा था और मतलब हमारे लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे। अगर आप फिल्म का क्लाइमैक्स देखें, वो 30-32 दिन तक शूट हुआ है और तो इस तरह का ज़्यादा मस्ती ज़्यादा आपस में जो इन लोग बैठ के करते थे वो ठीक है, बट इस तरह का इतना वक्त नहीं मिला ये सब करने इस फिल्म में। फिर भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, इस जो फिल्म में यादगार ऐसा है, कुछ ऐसा नहीं कुछ शेयर करते? ऐसा कुछ नहीं। वैसे सर अर्जुन को लेके बहुत बातें हो रही थी शुरू में, ऐसा कहा जा रहा था कि ये रॉन्ग कास्टिंग हो गई है, ये 5 लोगों को मारने के लिए एक अर्जुन कपूर, मगर फिल्म के रिजल्ट ने बहुत लोगों को गलत प्रूव किया। नहीं, गलत नहीं कहूँगा कि देखा मैंने, हम पहले आप हमें ट्रोल कर रहे थे, अब आप अर्जुन की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा शायद अर्जुन को लेकर या हमारी जजमेंट को लेकर, और जब हमने उन्हें अपनी मेहनत से काम करके दिखाया तो अब उनकी उनकी उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हुआ है। आज वो सेम बात नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर वो सेम बात नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक हमें भी वो चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो हम चाह रहे थे वो हुआ, लोगों को पसंद आ रहा है अर्जुन का कैरेक्टर। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट।
बट आपके अंदर जो स्पिरिट कैसे आती है, जिस इंसान का वक्त ख़राब चल रहा हो उस वक्त उसके साथ खड़े रहना, ये कैसे थॉट होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट पे? नहीं देखिए, रिस्क रिस्क का क्या है कि एक फ़िल्म है, आपने बनाई, फ़िल्म चलेगी, नहीं चलेगी, फिर आप आगे बढ़ जाएँगे लाइफ़ में। सो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत, जो आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। मैं कभी इस तरह से सोचता ही नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरी फ़िल्म पसंद आए और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे लिए कि हमने ऑनेस्टली मेहनत की है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है। अर्जुन ने उतनी ऑनेस्टली मेहनत की है या नहीं, या हम सब ने मिलकर, अर्जुन पहली बार हमारे साथ काम कर रहा है तो उसने अपना 100% दिया, हमने हमारा 100% दिया, और हमने फिर किस्मत और ऑडियंस पे छोड़ दिया और उन्होंने उसे पसंद किया। और सर जिस तरह से आपने कॉप यूनिवर्स स्टैब्लिश किया, मैं अभी आपके बाहर सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा था, बोले साहब बोलते हैं सपने में भी पुलिस का यूनिफॉर्म दिखाई देता। कि ये कितना हद तक सही है? आपके बॉडी लैंग्वेज, आप खुद भी एक पुलिस वाले की तरह रहते, जब चलते बात करते, तो कितना इस फिल्म का असर आपके पर्सनल? नहीं, फ़िल्म का असर नहीं, वो एक मैं इसलिए बोल रहा था कि लोग पूछ रहे थे कि अब अगली कॉप फ़िल्म कौन-सी बनेगी, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि अभी मुझे थोड़ा-सा ब्रेक देना होगा कि 2008 से हम कॉन्स्टेंटली यही कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा ब्रेक देके मैं करना चाहूँगा कॉप यूनिवर्स वापस से।